जय श्री राम। मित्रों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि प्रभु श्री राम की कहानियाँ अवश्य सुने। किसी कवि ने कहा है कि अगर हम प्रभु की कहानी नहीं सुनते हैं तो हमारे जीवन का क्या फ़ायदा है, और इस जवानी का भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि वृद्धावस्था में तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इस अधूरी जवानी का क्या फ़ायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा, जिसमें भूल कर नज़र भी न पावन बनी, आँख में से पानी का क्या फ़ायदा, आँख में से पानी का क्या फ़ायदा। अर्थात हमें अपने अनुरक्ति ईश्वर के चरणों में अवश्य लगानी चाहिए। मित्रों, आज हम आप लोगों को नारद का मोह बताने जा रहे हैं। नारद ऋषि को तो सभी लोग जानते हैं ना। तो नारद ऋषि जो थे वो ब्रह्मचारी थे, माया मोह से परे थे, काम क्रोध माया मोद से परे थे। प्रजापति ब्रह्मा की संतान थे और उन्होंने कहा था, बस तुम सृष्टि में घूम घूम कर ईश्वर के नाम का, हरि के नाम का प्रचार प्रसार करोगे। इसलिए नारद मुनि निरंतर चलते ही रहते थे वीणा बजाते हुए, हरि 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 का गान करते हुए। एक बार इंद्र ने कहा, ये तो हरि नाम का जाप करते हुए सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे और इनको बहुत ऊंचा पद मिल जाएगा। इसलिए वे कामदेव के पास गए और कहा कि तुम किसी भी तरह से अपनी सुंदर नगरी बसाकर और अपनी लीला फैलाकर नारद मुनि का जो ब्रह्मचर्य व्रत है ना, वो तोड़ दो। कामदेव ने इंद्रदेव के आदेशानुसार वैसा ही किया। बहुत सुंदर नगरी बनाई, बहुत सुंदर नगरी बनाई। विभिन्न प्रकार की सुंदर लताएं, सरोवर, नाना प्रकार के फूल, इतना सुंदर, इतना मनोहारी दृश्य था। कोई भी उससे मंत्रमुग्ध होकर वहाँ बस जाता, रुक जाता। अप्सराएं, नृत्यांगनाएं नाच रही हैं, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। चारों तरफ नदियाँ, सरोवर कलकल ध्वनि में निरंतर बहते जा रहे हैं। आहा हा हा, क्या सुंदर दृश्य है। नारद मुनि वहाँ रुके, जाकर देखा, लेकिन श्राप बस वो वहाँ पर रुके नहीं और कामदेव के इस जाल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो निरंतर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। इस बात से कामदेव जो था उसे पश्चाताप हुआ कि कहीं ऐसा न हो मुनि को मेरी इस चाल का पता चल जाए और वो मुझे श्राप दे दें। तो कामदेव सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन में, गह से जाए मुनि चरण तब, कही सुटी आरती बैन। कामदेव ने अपनी हार मान ली कि मैं ऋषि का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं डिगा पाया और जा कर के उनसे हार मानी। हे प्रभु, हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दो। मित्रों, जानते हैं कि मेरा पहला प्रश्न क्या है? इंद्र को किस बात का डर था? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि नारद मुनि को क्या शाप मिला था? मेरा तीसरा प्रश्न है कि कामदेव ने किस तरह से नारद मुनि का ब्रह्मचर्य व्रत डिगाना चाहा था? कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं तथा मेरे चैनल को लाइक अवश्य कर दें। ये रामचंद्र के नाम की पावन गंगा
आप लोगों के सहयोग से ही बहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए जानते हैं कि बाद में क्या हुआ। जब हम अपनी तारीफ़ सुन लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम किसी को बताएं। नहीं मित्रों, नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपकी प्रशंसा से खुश नहीं होता है। यही तो हुआ नारद मुनि के साथ। आइए जानते हैं मेरी अगली वीडियो में। जय श्री राम।